नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टी लेटेस्ट स्टडी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? वारेन हेस्टिंग के काल में। वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलीजली ने। लॉर्ड वेलीजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? विलियम बेंटिंग का कार्यकाल। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इमाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ू व्यवस्था के अंतर्गत। नरिबल प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता व आगरा में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 ईस्वी को हुआ था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। किसको द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागवान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागवान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व भू व्यवस्था से संबंधित था? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में।
भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1835 ईस्वी में हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।